बोर्ड को 1 महीना में रिजल्ट देना रहता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड को 1 महीना में रिजल्ट देना रहता है। अभी हम आपको 2 गो राइटिंग है, देखिए एगो पहले वाला राइटिंग है इस तरीके से, एगो है ये मतलब किस में कहाँ पर राइटिंग पे नंबर काटता है, किस किस पेन से लिखना है, कैसे लिखना है, मतलब पूरा का पूरा 2023 वाला है ना, उसका सॉल्यूशन करके हम बता देंगे आपको, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना होने वाले आपको कि एक भी देखिए 5 नंबरी भी पूछता है इसमें, हाँ 5 नंबरी कितना शब्द में लिखना है, 2 नंबरी कितना शब्द में लिखना है, शब्द भी, और मान लीजिए थोड़ा बहुत नहीं याद रहा फिर भी आपको कैसे लिखना है, मतलब हिंदी का ना आपको टेंशन खत्म कर लीजिए कि 100 नंबर लाने का, ठीक है ना, 100 नंबर लाने का। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भूल भी जाता तो वहाँ पे कैसे आप हाँ मेकअप करिएगा ताकि आपको पूरा नंबर दे, वो हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्या ऑब्जेक्टिव में तो आपको घेरा लगाना रहता है तो वो तो छोटका बच्चों बता देगा, क्या छोटका बच्चों पर बना देगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हम जो बताने वाले मेन आपको कि सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव में नंबर काटने का अधिकार रहता है, ना कि ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में कैसे कॉपी चेक होता है ये भी आप कमेंट करिएगा, अभी कमेंट करेगा तो हम आपको आज हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक। तो उसका इससे भी पता चल जाएगा। देखिए 2023 से पूछा गया क्या, 6 गो रहता है जिसमें जवाब किसी एक का देना है, ठीक ना, किसी एक का देना है। आप क्या करिएगा, इसमें जैसे हम लिए मोबाइल वरदान या अभिशाप, इसका हमको जवाब देना है, समझे, मोबाइल वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में लिखिए, ठीक। तो देखिए जो पहला चीज बताना चाहते हैं हम आपको कि निबंध में नंबर काट सकता है राइटिंग पे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके पास अधिकार रहता है, निबंध इससे एप्लीकेशन लेटर में उसके पास अधिकार रहता है। अगर आप इस तरीके से लिखेगा ना तो आपको कहीं पे भी पेन नहीं चलाएगा, थोड़ा बहुत इधर लिख दीजिएगा। देखिए उसको किस चीज़ से मतलब रहता है, वो मेन चीज़ समझिए किस चीज़ से मतलब रहता है उसको, मेन क्या रहता है उसको, कि आप जो लिख रहे हैं उसको वो स्पष्ट तरीके से देख पाए, स्पष्ट रहना चाहिए। राइटिंग थोड़ा बहुत खराब भी है, नो डाउट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन स्पष्ट लिखा रहना चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा रहना चाहिए, इस सब का देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं नहीं हम सोच लिए पहले उसके बाद लिखे। देखिए इस तरीके से लिखे, एक थोड़ा सा भी राइटिंग नहीं, ये आपको 2022 का कुछ सॉल्यूशन किए हुए हैं, ये 2023 का सॉल्यूशन किए हुए हैं, ठीक है। बोला कि भैया थोड़ा बहुत हमारा राइटिंग खराब है तो उस तरीके से भी लिखिए ना, आपका राइटिंग तो सही है, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो स्पष्ट थोड़ा बहुत रहना चाहिए, हमसे अच्छा भी राइटिंग लिख सकता है, किस किस का कमेंट करिएगा कि मेरा राइटिंग सही है, ठीक। पहला काम क्या करना है, जैसे ही ये लिखते हैं निबंध लिखते हैं उसको 5 भाग में बांटना है। वैसे बांटने को तो 3 भाग में बांटता है, जिसमें परिचय, एक में एक्सप्लेनेशन, हाँ उसके बाद तीसरा में संक्षेप कर देते हैं क्या, लेकिन 5 में लिखेगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। अर्थात कि जिसमें पहले परिचय और अर्थ, परिचय क्या है, अर्थ क्या है, उसके बाद वरदान, और जैसे कि यहाँ पे बोला वरदान है या अभिशाप, मतलब मेरिट या डिमेरिट जिसको बोलते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन का क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, पुस्तक पढ़ने से क्या हमारी अच्छाई है क्या हमारा बुराई है, वो लिख देंगे। अब पहला दूसरा क्या लिखेंगे, परिचय अर्थ, दूसरा तीसरा ये लिख देंगे। हाँ देखिए पहला हम लिखेंगे परिचय, दूसरा में अर्थ, तीसरा में मेरिट डिमेरिट, मतलब क्या उससे क्या लाभ हो रहा है या क्या हानि हो रहा है, हाँ तीसरा चौथा यही फिक्स रहना चाहिए। अब पांचवा में आपका क्या होता है, ये आपको संक्षेप, उसको बोलते क्या उपसंहार, या फिर बोलते हैं उसको समेरी, उसका जितना भी है समेरी लिख देंगे, ठीक ना, संक्षेप कर देंगे उसको, ठीक वो लिख देंगे। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखना है आपको, मतलब जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। परिचय में कुछ नहीं करना है, परिचय में क्या लिखना है, जैसे कि मोबाइल के बारे में हम लिखे हैं तो मोबाइल आधुनिक युग का एक अभिन्न हिस्सा है, मतलब इस परिचय में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, कुछ भी चीज लिखे। देखिए जैसे कि हम आपको नशा मुक्ति पे लिखे हुए थे 2022 में, कि परिचय में क्या लिखते हैं, हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, देश पूरा युवा पर निर्भर है, अगर युवा चाहे तो देश को संभाल सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने मन से लिखना है परिचय में, ठीक। परिचय में वही लिखना है। अर्थ में क्या लिखना है कि मोबाइल का अर्थ क्या होता है, शिक्षक दिवस का अर्थ क्या होता है, छात्र जीवन का अर्थ क्या होता है, तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलने वाला, हाँ मोबाइल का इस्तेमाल आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए किया जाता है, हाँ तो वो लिखेंगे। अर्थ में ये लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम पिछले साल लिखे थे क्या, नशा मुक्ति तो कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ लिखना तो उससे रिलेटेड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे उससे रिलेटेड लिखेंगे। क्या, यह एक स्वयं सेविक संस्था द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, इसका अर्थ तो ये नहीं, परिभाषा तो नहीं है नशा मुक्ति का, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें आपको हम एक उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक ना, जिसमें यह ज्ञान दिया जाता है कि उसको छोड़ दो, वही अर्थ लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखिएगा कोई भी चीज़, मान लीजिए छात्र जीवन का अर्थ क्या होता है, शिक्षक दिवस का अर्थ क्या होता है, हम क्यों मनाते हैं, तो ये सब लिखना है, ठीक। आपको हिंदी में तो दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। वरदान में देखिए बाबू क्या लिखेगा, वरदान जैसे यहाँ बोला या अभिशाप, जैसे कि हम उसमें लिखे क्या, जैसे कि मान लीजिए उपाय लिखे जिसको लाभ बोला जाता है, और दुष्परिणाम लिखे हैं जिसको क्या बोला जाता है आपको मेरिट डिमेरिट, दो या चीज लिखना है जिस तरीके से लिखे आप। वरदान में क्या लिखा है, मोबाइल ने हमें आपसी जुड़ाव बढ़ाया और दुनिया को एक छोटे से डिवाइस के माध्यम से हमसे जोड़ दिया है,
हाँ, इस तरीके से लिखेंगे वरदान कि उससे हमारा बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक ना। इस तरीके से लिखेंगे वरदान में कि तुरंत काम हो जाता है सब काम। उसके बाद लिखेंगे अभिशाप। अभिशाप मतलब क्या, उसका डिमेरिट, हानि क्या क्या होता है। देखिए, मोबाइल का अधिक से अधिक उपयोग करना नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। लोग अक्सर स्वास्थ्य और अच्छे संबंधों की कमी के कारण मोबाइल को एक अभिशाप मानते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग में अत्यधिक डूब जाने का, अब तो रील आने लगे, रील में आप रील मत देखिएगा, क्योंकि रील देखने से ना आपको 1.5 घंटा 2 घंटा कब पता चल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब चले जाएगा। क्यों लॉन्ग वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा 10 मिनट 15 मिनट बोर हो जाएगा, लेकिन रील में कोई बोर नहीं होता है, तुरंत तुरंत नया कंटेंट आते रहता है, ठीक। निष्कर्ष में देखिए, इस परिस्थिति में हमें, निष्कर्ष मतलब जो उसका सारांश है वो लिख देंगे हमें, जिसमें हानि और अच्छी मतलब मेरिट डिमेरिट दोनों रहता है, ठीक है। इस परिस्थिति में हमें मोबाइल का सही उपयोग करना और सीमित समय में इसका उपयोग करना सीखना चाहिए, समझे। जो भी होगा आपके हिसाब से निष्कर्ष में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आप मतलब हम जो मेन चीज़ बताना चाहिए 5 पॉइंट में उसको बांटिए, उस तरीके से लिखिएगा, ठीक। बहुत बच्चा कहता है लिखते लिखते भैया गलती हो जाता है, तो उस तरीके में किस तरीके उसको किस तरीके से डील करेंगे। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गलती कर दिए, गलती किए तो आपको इस तरीके से काटना है, ठीक, इस तरीके से काटना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करें। इसमें से देखिए, तो हम ले लिए जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है, और एक भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भूले भले ही तुम्हें भुला, जो आपके हिसाब से अच्छा होगा वो ले लीजिएगा, ठीक। देखिए, तो प्रस्तुत पंक्ति लिख देगा, पंक्ति को ब्लैक पेन में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 ब्लैक पेन में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति और उसके बाद उसको ब्लैक पेन में लिखेंगे। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर से ली गई है। किससे ली गई है? अर्धनारीश्वर से ली गई है। इस पंक्ति के अनुसार कवि कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके लिखिएगा, समझे, थोड़ा 4 नंबर का है, इतना बड़ा जरूर लिखिएगा, ठीक है। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 10 लाइन जरूर लिखिएगा इसमें। हाँ, तो बात मोटामोटी 60 से 70 वर्ड में लिखिएगा, ठीक। जो भी आपके हिसाब से हो, आप देखिए थोड़ा बहुत मान लीजिए कि याद भी नहीं है, लेकिन इतना पता किस चैप्टर से है, तो आप ना उसका समरी भी थोड़ा बहुत याद है ना, तो उससे रिलेटेड लिख दीजिएगा ना, तो आपको नंबर नहीं काटेगा, इसका गारंटी हम लेते। देखेगा कहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे देखेगा, कहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा अर्धनारीश्वर, और थोड़ा बहुत यहाँ देख लिया, 1 महीना के अंदर उसको रिजल्ट भी देना है। ये बात क्यों ना क्यों भूल जाते हैं आप? तो ये थोड़ा नारी का गुण है, आने वाला है, ये पढ़ लेगा बस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लिखे हैं ये मतलब नहीं है, अब ऐसा मतलब नहीं है कि दूसरा चैप्टर वाला उल्टा घुसा देंगे, कुछ होने लिख देंगे। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत इससे मान लीजिए, इससे थोड़ा बहुत हट के भी इस लाइन से है ना, दूसरा लाइन याद है ना आपको उसका अर्थ, तो लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो बोल रहे हैं। सोने दूसरा चैप्टर वाला लाइन याद लिख दीजिएगा, ठीक। मतलब समेरी भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए बहुत आदमी को पता रहता है कि जिस पुरुष में नारी तो है अपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चादकती कन को तरसती उन्हीं जीवन घाटियों में मैं, उसमें क्या होता है आपको थोड़ा बहुत अलग टाइप से वर्ड सब दिया हुआ है, तो वो आपको एक एक वर्ड को इसमें जो है शब्द को जो है ना एकदम पूरा कर ये आपको एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़े हैं, हमको नहीं समझ में आता है ऐसा, तो क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे और उस पर थोड़ा बहुत इधर उधर जो रिलेटेड होगा इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे उसको लिख देंगे, थोड़ा बहुत घाटी वाटी के बारे में लिख देंगे। अब इसका मतलब थोड़े मतलब कुछ लिख देंगे, ये नहीं। चैप्टर का सारांश हमको पता रहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब लिखेंगे, उस तरीके से नहीं लिखेंगे, कुछ लिख देंगे। सारांश पता रहता है तो आप उस हिसाब से चले जा सकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा भी करना रहता है ना। इसका एग्जैक्ट में कितना होगा, कम होगा। एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग खोजेंगे, जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है, तो उसका नहीं मिल पाएगा, थोड़ा बहुत समरी घुसाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखने पड़ेगा, तब न 10 लाइन लिखेगा आप, ठीक, इस तरीके से लिखेगा। फिर आते प्रस्तुत पंक्ति, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे तुम्हें मन समझावे, कैसे अपने मन समझावे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग से लिया गया। अब इसमें अंडरलाइन भी करना रहता है, याद रखेगा। जैसे कि हम अपने हिसाब से ले लीजिए कि गांधी जी को कर देते हैं हाईलाइट, क्योंकि हमको गांधी जी लग रहा है कि गांधी जी वाला मेरा शब्द सही है। हम लिख देते पुरुष जब नारी का गुण लेता है अपने हिसाब से। देखिए हम आपको बता रहे कि अपने हिसाब जो आपको अच्छा लगे कि नहीं ये हम सही लिखे हैं, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा पुत्र वियोग, इसको ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे तो इसको हाईलाइट जरूर कर देंगे, ठीक ना, हाईलाइट जरूर कर देंगे। फिर मान लीजिए कोई सा भी शब्द है कि लोरी गीत सुनाती है, हमको लग रहा है ये सही है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे बाबू, अंडरलाइन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम, अंडरलाइन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम, अंडरलाइन कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप लिखिएगा और कोशिश करिए कि 10 लाइन में लिखिए और इस तरीके से लिखिए, ताकि आपको दिक्कत न होने वाला, एक भी नंबर न कटे। इससे थोड़ा हम आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अथी करके लिख दिए, थोड़ा सा राइटिंग सही लिखिएगा। आपको जल्दी जल्दी लिखना था, एक वीडियो बनाना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख दिए, ठीक है। आपको जो राइटिंग है
इस तरीके से लिखिएगा तो दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए इस तरीके से लिखिएगा ना, आप लिखिएगा 100%। मेरा जो है ना आपको क्लासमेट का है तो उसमें थोड़ा उठ जाते रहता है पेन, ठीक है, जबकि इस सब में बहुत अच्छा राइटिंग, जो एग्जाम में देगा उतना मस्त रहता है कि बहुत अच्छा लगेगा आपको लिखने में, राइटिंग में बैठता है एग्जाम वाला कॉपी में, ठीक ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते क्या है कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें जुर्माना माफ करने का अनुरोध हो। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता को पत्र लिखता नहीं बहुत बच्चा क्या लिख रहता है, एप्लीकेशन बचपन से सिखाया जाता है। एप्लीकेशन 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्या पता है, सेवा में यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सेवा में यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो कमेंट मत करिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय माध्यमिक उच्च विद्यालय पटना बिहार, ठीक। दिनांक यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिनांक यहाँ पे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। विषय अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु वहां से उसके बाद जो आपको लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हाँ, काफी दिनों से बीमार था, बीमार होने के कारण क्या था, बीमार का स्पेलिंग देखिए बहुत शिकार होगा, बीमार होने के कारण मैं नहीं आ पाया, तो इसलिए हम बहुत गरीब है, तो ऐसा करिए शुल्क माफ कर दीजिए, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक ना। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बात, देखने वाला क्या बात है कि सविनय निवेदन है कि ये लिखेंगे, ये याद कर लीजिए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए श्रीमान से नम्र निवेदन है, ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो डाउट एट ऑल। इसको भी नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसको जरा आपका आज्ञाकारी छात्र यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपके हिसाब से तो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्रश्न संख्या 3 सब देखिए ब्लैक पेन से थोड़ा हाईलाइट करके लिख देंगे, ठीक बाबू। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 4 में क्या बोल रहा है आपको, 4 5, 4 में बोल रहा है 5 का जवाब देने के लिए 2 नंबर का, 2 नंबर का है, इसका मतलब क्या कम लिखेंगे, नहीं ज्यादा लिखेंगे। जैसे कि एक धांगर शब्द का अर्थ क्या, हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चन हो, ठीक है ना। देने को जवाब 10 का दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए डायरी क्या है, आपको परिभाषा नहीं पूछ रहा कि एक लाइन में लिख देंगे, ठीक ना। धांगर शब्द क्या है, परिभाषा नहीं पूछ रहा है कि शब्द में लिख देंगे, ठीक ना। तो ये सब इसलिए हम लिए हैं ये शब्द को। धांगर शब्द का अर्थ है और आप भाषा से में है, भारे का मजदूर, इसी तो लिखता कोई नहीं बच्चा है, लेकिन आपको जब CBSE पढ़े थे 7 8 में जो है सोशल स्टडी में पढ़े हुए थे धांगर शब्द, बिहार बोर्ड में भी था। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण भारत के छोटानागपुर पठार के चंपारण के इलाके में लाया गया था। देखिए कॉमन मतलब कहने वाली बात क्या है कि आप कोशिश करिए कितना आपको कि 6 से 7 लाइन में लिखे 2 नंबर का, नहीं तो 5 तो कम से कम जरूर लिखे, मतलब क्या 35 से 40 शब्द का जरूर लिखे। ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन मान लीजिए 30 शब्द लिखिए, 25 शब्द लिख दिए, 20 शब्द, तो नंबर काट लेगा, ये पहले हम बोल देते हैं। ज़्यादा लिखिएगा तो नंबर नहीं काट सकते हैं, आपको 5 को 6 का लाइन होगा इतने नंबर काटेगा, 7 का हो जाएगा इतने काटेगा, लेकिन कम लिखिएगा तो नंबर काट सकता है, याद रखेगा, ठीक। इसको भी हाईलाइट करिएगा तो आप इस तरीके से कर दीजिए, ठीक, जो आपके हिसाब से सही हो। आप मान लीजिए हम ये जातीय का स्पेलिंग हमको लग रहा है गलत लिखे है, हाईलाइट कर दिए, बच्चा टीचर का ध्यान चले जाएगा, नंबर काट लेगा, ठीक ना। तो उस तरीके से हाईलाइट किया जाता है बाबू, कोई नहीं बताएगा। हाँ, बिहार बोर्ड का ना पहला सपोर्टिव गाइडेंस चैनल है, समझे, जिसमें 100% बच्चा का सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक ना। छाती ठोक के कहते जो देते हैं वो आता है, ठीक ना। तो देखिए आपको डायरी क्या है, आपको लग रहा होगा कि डायरी क्या है, तो डायरी क्या है तो मतलब ये इसका परिभाषा लिख दीजिए, नहीं परिभाषा लिख ले सही, नहीं परिभाषा से नहीं होगा काम। 6 से 7 शब्द में डायरी जो चैप्टर है जिससे लिया गया है उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। इसलिए बच्चा सभी सब छोड़ देता है, तो अच्छा बात है, छोड़ देता है तो क्या, इस डायरी का परिभाषा लिख देता, बोलता है कि हमको तो नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर नहीं काटेगा, एग्जाम में नंबर कम आ जाता है, बोलता है कि मैं नंबर काट लेता है बिहार बोर्ड, नंबर क्यों काटेगा, तुमको लिखने आता है पहले, हैं। इस तरीके से लिखेगा कि डायरी एक साहित्य है, प्रतिदिन की घटनाओं की लेखकीय प्रतिक्रिया है। डायरी में लेखक को अपने आलोचना करनी पड़ सकती है, मतलब डायरी मतलब प्रतिदिन लिखने वाली चीज़ होती है जिसमें आपको जो आपको क्रिटिस है, आलोचना भी लिखा जाता है, जो अच्छाई है वो भी लिखा जाता है, हर एक चीज़ लिखा जाता है, ठीक। फिर देखिए आपको लिखना है 5 को हम लिए हैं, वही जो जरूरत पड़ेगा आपको 4 को लिए हैं, जिसमें आपको क्या है, सड़क को सींचा क्यों जा रहा था। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो है याद भी नहीं रहता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा बहुत भी लिखेगा ना, कम भी लिखेगा ना तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सटीक वाला आंसर है, बहुत सारा क्वेश्चन में क्या रहता है कि कम का इसका जवाब दिया रहता है, तो आप लिख सकते हैं कम, ऐसा बात नहीं, लेकिन 4 से 5 जरूर लाइन लिखेगा, ऐसा नहीं 4 3 लाइन में छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करेगा।
सड़क की को से इसलिए सींचा जा रहा था, सड़क को इसलिए, को लिख दीजिएगा, ताकि उनके धूल गुब्बारा समाप्त हो सके। युद्ध क्षेत्र में छत्र चवर गाजे बाजे के साथ जो विजयी राजा आ रहे हैं उनका धूल ना उड़े, इसलिए आपको क्या होता है, मतलब जो राजा आ रहा था उसके स्वागत में सब कुछ सींचा जा रहा था। ठीक हो, उसी तरह जो भी क्वेश्चन होगा ना उस तरीके से आप जो है ना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 4 तक में देखिए जो मेन चीज है बताने वाला 5 नंबर है, समझे, 5 नंबर है। देखिए उसमें पूछते रहता क्या, कोई भी चैप्टर में हम बोले होते कि आपको 5 नंबर बनाने की सबसे मस्त ट्रिक है सारांश। कोई भी चैप्टर का देखिए, दूसरे कर्मक का भाव संदर्भ स्पष्ट कर, इसमें भी सारांश लिखना पड़ेगा आपको, हाँ, से रिलेटेड। हाँ, संक्षेप में भूमिका लिखी पेश की शीर्षक का, उसमें भी लिखना पड़ेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन सारांश, बातचीत सारांश, अर्धनारीश्वर सारांश, बोले तो 5 नंबर में सारांश। सारांश आपको 1-2 लाइन में 5 लाइन में नहीं लिखना पड़ेगा, 5 नंबर चाहिए ना, उसके लिए आपको इतना लिखना। वैसे तो हम लाइन हटा हटा के बड़ा करके लिखे हैं, आपको बताए हुए थे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब पूरा को मिलाइएगा ना, देखिए आपको इतना शब्द लिखना पड़ेगा, तो अब पूरा को मिलाइएगा ना तो कम से कम नहीं होते तो एगो पेज पूरा भरना चाहिए, कम से कम 10 लाइन या 11 लाइन में सारांश लिखेगा। 3 तरीके से बताए थे, जैसे पहला आपको कवि के बारे में बताइए, दूसरा आपको किसके बारे में बताइए, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन करिए, और तीसरा उसका समरी करिए। इस तरीके से लिखेंगे 5 नंबर आएगा। ठीक, देखिए हम उसको बहुत बड़ा करके लिखे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए जब पढ़ाए हुए थे यूट्यूब पे तब उसके लिए, लेकिन सारांश आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए ये लिख रहे सारांश बोल रहा है, तो कोशिश करिएगा कि यहाँ से शुरू करें तो कम से कम यहाँ तक जरूर लिखें, यहाँ तक जरूर लिखें। ठीक, कोशिश करें 10 से 12 से 15 होगा, जितना ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं लिखेगा। सारांश तब 5 नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। और सारांश में भी हाईलाइट कर सकते हैं। सारांश हो गया, आप मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन हम ले लिए थे, जैसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि आपको 5 नंबर है, नदियों की वेदना का क्या कारण है, इसमें कुछ नहीं लिख देंगे, नदियों का वेदना का कारण क्या कारण है। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे कम से कम, देखिए कितना लिखेंगे, सारांश बोला था 10 से 15 सब कम से कम लिखेंगे, और क्वेश्चन आंसर है फिर भी आपको कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 में कम से कम कुछ बोले 10, सारांश बोल रहा है 15 लाइन में लिख देंगे, 18 लाइन 20 लाइन में लिख देंगे, तब 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए बोले सारांश जब तक याद नहीं करेगा तब तक पूरा नहीं लिख सकते। कितना याद करके रटा इतना याद करिएगा, रटा उसके बाद क्या करिएगा, पूरा का पूरा थोड़ी लिख पाएगा, था पूरा थोड़ी लिख पाएगा। पूरा लिखने के लिए क्या चाहिए आपको बताइए, पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, समझा रहना चाहिए। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या करें, कुछ भी हो, जैसे कि मान लीजिए नदियों की वेगामती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंत मन में, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर, तो इसे आपको समझाने के लिए हाईलाइट करना हो आपके हिसाब से। मान लीजिए गंगा इरावती नील अमेजन को हमको हाईलाइट करना है, तो गंगा इरावती नील अमेजन नदी को हाईलाइट कर देंगे। 5 नंबर में हाईलाइट करना जरूरी है, ब्लैक पेन से करना है। ठीक, फिर मान लीजिए जनता को जोड़ता हुआ, यही मान लीजिए हमको हाईलाइट करना, मान लीजिए थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। ठीक, नदियों को करना है हाईलाइट, नदियों का वेदन, तो नदियों का वेदन कर देंगे। हाईलाइट अंतिम में करिएगा, जब सब कुछ लिख दीजिएगा ना तब आराम से, ताकि सभी थोड़ा बहुत एकदम स्ट्रेट लाइन हो। ठीक, इस तरीके से करिएगा। देखिए अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें बोलता है संक्षेपण करने के लिए, क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन में, संक्षेपण करने के लिए। देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि एक का संक्षेपण करने, 2 को रहता है, एक का संक्षेपण कोई भी कर दीजिए। संक्षेपण करने वक्त एक चीज याद रखिएगा, उसका जो है ना आपको टाइटल जरूर दीजिएगा, हेडलाइन जरूर दीजिएगा। ठीक ना, देखिए इसमें पहला हम दिए थे धार्मिक एवं संप्रदाय की एकता हम दिए थे, जिसमें आप उसी को कम शब्दों में 40-50 शब्दों में आपको करना है। जिस मान लीजिए 60 रहेगा 70 रहेगा शब्द को 30-40 शब्द में करके लिखना है, उसी को बोलता है संक्षेपण करना। ठीक, वही सब है, सब कुछ वही रहता है। देखिए वही रहता है, कबीर नानक दादू अत्यंत मुक्त आत्माएं थी, देखिए वही लिखे ना, इसमें थोड़ा बहुत 1-2 छोड़ के, हाँ, और क्या कर देंगे, लिख देंगे, बस हो गया। जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को छोड़ के संप्रदाय का शब्द ले आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से छोटा किया जाता है, और कुछ छोटा इसमें नंबर दे देते हैं, ये सब नंबर लाने के लिए, ताकि बच्चा सब पास कर जाए कम से कम, समझे, इसलिए ये सब देता है, और कुछ पूरा बात नहीं, पास करने के लिए देता है बच्चा सबको। ठीक, ताकि कुछ छोटे बच्चों जो है ना जाए तो पास हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, और यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।